नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम घूम रहे हैं हरदा विधानसभा क्षेत्र में। हंडिया तहसील के एक गांव है बमनई, वहां हमें एक महिला मिली है। इनका नाम है पूजा जाट। बड़ी दुखी हैं। इनका ये कहना है कि जो मेहनत की कमाई से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, मंत्री जी जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, जो इस समय हरदा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, हरदा से विधायक भी हैं, उनकी दृष्टि इनकी ज़मीन पर पड़ गई है। लगातार कब्जा कराने की कोशिश चल रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है। इनका पूरा परिवार पिछले 2 साल से सिर्फ इसी लड़ाई में उलझा पड़ा हुआ है। हम कोशिश करते हैं पूजा जाट से पूछने की कि मामला क्या है। पूजा जी, आपका स्वागत है। कि मामला क्या है? आप 2 साल से बहुत परेशान हैं। जी, हमने 8/4/2021 को आनंद राम से जमीन खरीदी थी। आनंद जाट से? आनंद रुखैया, अच्छा। उनसे जमीन खरीदी हमने। वो विधिवत हमारे नाम पर आ गई, रजिस्ट्री हो गई, कमिश्नर से भी हमें एक बार कब्जा मिल चुका था। उसके बाद में मंत्री कमल जी पटेल को उस पर आपत्ति आ गई। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे केस लगवा दिए। मेरे ससुर पर ST/SC और 307 का झूठा केस लगवा दिया। उन्हें 5 महीने जेल करवा दी। 5 महीने तक बेल नहीं होने दी उन्होंने। हम हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट में 5 महीने भटकने के बाद हमें बेल मिली। उसके बाद में हमने केस फिर से रीओपन करवाया। फिर से हमें कमिश्नर से ज़मीन का कब्जा मिल गया, लेकिन अभी भी हम उस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्री जी की दबंगई के कारण। मुझे ये ज़मीन कितने में खरीदी थी आपने? ये हमने 20 लाख और 4,000 ऐसा कुछ खरीदा था। एक नंबर में पेमेंट भी किया होगा, पूरा सारा रिकॉर्ड पेमेंट किया हुआ है। और जिससे हमने जमीन खरीदी थी उसको भी जेल में मेरे ससुर के साथ रहना पड़ा था। मतलब खरीदार को और बेचने वाले को दोनों को जेल में कर दिया। और कब्जा किसका है जमीन पे? कब्जा है ओम जाट का, जो अजनई का निवासी है। अब एक बात बताइए, कमल पटेल जी के बारे में जितना मैं जानता हूं, वो खुद भी जाट समाज से आते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ जाट समाज के कारण से ही वो विधायक बनते हैं। आप भी जाट हैं, तो जाट होने के बाद भी वो आपके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं? समाज की बात करते हैं तो फिर समाज का ध्यान भी रखना चाहिए। वो जब समाज ने उन्हें इतने ओहदा दिया है, पद दिया है, पद पर बैठा है, तो फिर वो क्यों समाज का ध्यान नहीं रखते? क्यों उनकी बेटी को 2 साल से भटकना पड़ रहा है? और हमने पैसे देकर जमीन खरीदी है, बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सामाजिक बंधु हैं, हम उनके फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो आप कभी मिली कमल पटेल जी से? जी मिली हूँ। वो क्या बोलते हैं आपको न्याय देने के लिए? अभी को नहीं मिली हूँ, पहले मिली हूँ। इस केस में उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है। वो मिलना ही नहीं चाहते हैं मुझसे। अगर वो चाहते कि मुझे न्याय मिले तो वो मुझसे मिल सकते थे, मेरी समस्या सुन सकते थे। अच्छा, आपके ससुर साहब की हाईकोर्ट से जमानत हो गई है, कमिश्नर साहब ने उस जमीन का अधिकार आपको दे दिया है, इसके बाद भी आप वहाँ खेती क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो मंत्री जी बता सकते हैं। वो उनके कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमें खेत पे नहीं जाते हैं, झूठे प्रकरण लगवा देते हैं हम पे। इसी वजह से हम खेत पे नहीं जा पा रहे हैं। अब चुनाव आ गए हैं, इस समय विपक्ष के लोग भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे। क्या आप मंत्री जी के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरने वाली हो? जी बिल्कुल उतरूंगी। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम उनके खिलाफ बिल्कुल प्रचार करेंगे। अगर जो हमें न्याय दिलाएगा उसके साथ हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। जो हम दोगने जी, अभी तो उन्होंने दोगने जी पे भी झूठी FIR करवा दी थी। अगर वो हमारे साथ खड़े, हमारे दुख में हमारे साथ है, तो हम उनका बिल्कुल प्रचार करेंगे। हम समर्थन करते हैं दोगने जी का। पूजा, मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर जाट समाज के लोग एकजुट रहते हैं, अपनी पंचायतें भी हैं और समाज के मामले समाज में निपटाने की कोशिश करते हैं। कभी आपने समाज से नहीं कहा कि हमारे? बिल्कुल कहा है। 2 साल से समाज को पता है, फिर आगे क्यों नहीं आ रहा है? समाज आगे इस बात में नहीं आ रहा है। जब वो मंत्री जी को जानते हैं, सब परिचित है मंत्री जी से, यहीं पे रहते, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर रहते हैं, सबका आना जाना लगा रहता है, पर कोई भी इस बारे में खुलकर बात ही नहीं करता है। ये ओम जाट कौन है जिसने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है इस समय? क्योंकि ना तो वो खरीदा है ना बेच वाला, ये बीच में कहाँ से आ गए? ये तो हमारे गांव से लगा हुआ अजनई गांव है, वहां पर रहते हैं और ये BJP के कार्यकर्ता हैं और हमारे थोड़े विरोधी है। इनसे थोड़ी हमारी नहीं बनती थी, इस वजह से वो हो सकता है हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ही मंत्री जी से करवाया। जमीन कहाँ पर है, कौन से गांव में है? ये बमनई। बमनई हंडिया जो तहसील है? हाँ, हंडिया तहसील में आता है बमनई। तो अब आपका क्या मतलब आगे की, आपका क्या भविष्य की योजना है? कैसे अपनी जमीन को पा पाएंगे आप? अब हम कमल पटेल जी चुनाव हार जाएंगे और दोगने जी मान लो विधायक बन जाते, तो आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा आपको? जी बिल्कुल मिलेगा। मुझे तो लगता है, क्या है, ये विश्वास है दोगने जी पर कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे। हमें क्या, हमारे जैसे जितने भी दुखी लोग हैं उन सबको न्याय मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कितना मतलब एक दर्द है इस बच्ची के मन में कि इनके ससुर 6 महीने रह चुके हैं जेल में। एक मंत्री जिससे न्याय की उम्मीद करते हैं, किस तरह से जुल्म और जांच चल रही है। 20 लाख रुपए से ज़्यादा एक संचित अपनी निधि से इन्होंने ज़मीन खरीदी है और भटक रहे हैं 2 साल से न्याय के लिए। यदि ये सच है खबर, तो निश्चित तौर पर कमल पटेल जी यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं भी उनसे कहूँगा कि आप कम से कम इस तरह के लोगों के साथ यदि न्याय करेंगे तभी आपको राजनीति में आना सफल है। अन्यथा ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति जो जमीन खरीद के बैठा हुआ है लेकिन अपनी जमीन पर खेती ही नहीं कर सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।